वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे एरोमेटिसिटी का लेक्चर 3। अभी तक आप दो लेक्चर्स देख चुके हैं एरोमेटिसिटी की, लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2। लेक्चर 1 के अंदर आपने ये देखा था कि हमारे पास में इंट्रोडक्शन देखा था, आपने वहाँ पे स्टेबिलिटी देखा था एरोमेटिक कंपाउंड, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स के बीच में। और वो स्टेबिलिटी क्यों आती है ये भी आपने देखा एमओ डायग्राम के थ्रू। एमओ डायग्राम्स पढ़े आपने ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की कि किस तरीके से बनाए जाते हैं। उसके बाद में आपने लेक्चर 2 के अंदर देखा एरोमेटिसिटी कुछ मेंबर्स के रिंग में देखा आपने। सबसे पहले आपने देखा एरोमेटिसिटी इन 3 मेंबर रिंग, उसके बाद में आपने देखा एरोमेटिसिटी इन 4 मेंबर रिंग, उसके बाद आपने देखा एरोमेटिसिटी इन 5 मेंबर रिंग्स। वहाँ पे आपने बहुत से अलग अलग एग्जाम्पल्स देखे कि अलग अलग तरीके से हम किस तरीके से एरोमेटिसिटी को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, अगर बात करें एरोमेटिसिटी की तो थोड़ा सा रिकॉल कर देते हैं कि एरोमेटिसिटी बेसिकली कंडीशन क्या होती है। एरोमेटिसिटी मॉलिक्यूल कैसा होना चाहिए हमारे पास, प्लेनर मॉलिक्यूल होना चाहिए। प्लेनर होने के साथ साथ में उसमें किस कैसा क्या होना चाहिए, साइक्लिक कॉन्जुगेशन प्रेजेंट होना चाहिए। साइक्लिक कॉन्जुगेशन किसमें प्रेजेंट होगा, जो मॉलिक्यूल कैसा होगा हमारे पास में, साइक्लिक। ठीक है, पहली कंडीशन हमारी ये, दूसरी कंडीशन हमारी क्या है ये। तीसरी कंडीशन की अगर बात करें फॉर एरोमेटिसिटी, एरोमेटिक किसी भी मॉलिक्यूल को एरोमेटिक होने के लिए उसको क्या कौन सा रूल फॉलो करना पड़ेगा, हक्कल का 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल को उसे फॉलो करना पड़ेगा। अगर बात करें एंटी एरोमेटिसिटी की, एंटी एरोमेटिक मॉलिक्यूल के लिए कोई भी मॉलिक्यूल कौन सा रूल फॉलो करता है, हक्कल के 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम को। यहाँ पर आपके पास में एरोमेटिक के अंदर एन की वैल्यू स्टार्ट होती है 0 से, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है एंड सो ऑन। बात करें अगर 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम की, तो यहाँ पर एन की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती। एन की वैल्यू क्या हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है एंड सो ऑन। ठीक है, अगर बात करें अब स्टार्ट करते हैं हमारा एरोमेटिसिटी का लेक्चर 3, एरोमेटिसिटी 6 मेंबर रिंग। अगर बात करें तो अलग अलग टाइप के एग्जांपल्स देखेंगे हम। 6 मेंबर रिंग के अंदर अलग अलग टाइप के कंफर्मेशन देखेंगे कि हमारे पास में किस किस तरीके से 6 मेंबर रिंग के अंदर हमारे पास में कंडीशंस बन सकती है। उसके बाद में हम देखेंगे कि कौन कौन से मॉलिक्यूल एरोमेटिक होंगे, एंटी एरोमेटिक होंगे और कौन से मॉलिक्यूल्स हमारे पास में नॉन एरोमेटिक होंगे। अगर बात करें एग्जांपल्स की, तो ये रहे आपके पास में कुछ एग्जांपल्स ऑफ एरोमेटिसिटी 6 मेंबर रिंग। अब आपको देखना है हर एक मॉलिक्यूल के अंदर की कौन सा एरोमेटिक मॉलिक्यूल, कौन सी रिंग एरोमेटिक होगी, कौन सी नॉन एरोमेटिक होगी और कौन सी एंटी एरोमेटिक होगी। अगर बात करें हम एरोमेटिक की, तो बेसिकली एरोमेटिक के अंदर हमें क्या देखना है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम और साइक्लिक कॉन्जुगेशन होना चाहिए। तो बेसिकली अगर यहाँ पर बात करें तो बेंजीन के अंदर साइक्लिक कॉन्जुगेशन होता है, सारे कार्बन एटम कैसे होते हैं, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। तो यहाँ साइक्लिक कॉन्जुगेशन होता है, हाँ बिल्कुल होता है, साइक्लिक कॉन्जुगेशन होता है। कितने पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, 2 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ से, 2 यहाँ से और 2 यहाँ से, टोटल कितने बन गए, 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। किसको फॉलो कर रहा है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम को फॉलो कर रहा है। एन की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी हमें, 1। एन की वैल्यू 1 रखेंगे तो 4 × 1+2 कितना हो जाता है, 6। तो अगर हमारे पास में ये कैसा मॉलिक्यूल हो गया, 4n+2 को फॉलो कर रहा है, तो मॉलिक्यूल कैसा हो गया हमारे पास, एरोमेटिक। अगर बात करें ये पहला मॉलिक्यूल हमारे पास में क्या हो गया, एरोमेटिक। अगर बात करें सेकंड मॉलिक्यूल की, तो बेसिकली सेकंड मॉलिक्यूल के अंदर क्या है, ये लोन पेयर क्या कर रहा है, कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है। और यहाँ बोरोन के पास में क्या प्रेजेंट है, वैकेंट पी ऑर्बिटल। अगर इसके पास में वैकेंट पी ऑर्बिटल प्रेजेंट है, तो बेसिकली ये क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। ये वैकेंट पी ऑर्बिटल के थ्रू क्या कर सकते हैं, रेजोनेंस कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी क्या होगा, हमारे पास में साइक्लिक रेजोनेंस प्रेजेंट है। साइक्लिक रेजोनेंस होने के साथ साथ कितने पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम प्रेजेंट है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से नाइट्रोजन से मिल रहे हैं, 2 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ से पाई बॉन्ड से मिल रहे हैं, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन। तो टोटल कितने मिल गए आपके पास में, 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। अगर 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है तो बेसिकली ये किसको फॉलो कर रहा है, 4n+2 को फॉलो कर रहा है। एन की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर भी 1। मॉलिक्यूल कैसा हो गया आपके पास में, एरोमेटिक। अगर बात करें तीसरे मॉलिक्यूल की, तो यहाँ पर नाइट्रोजन क्या है, एक लोन पेयर प्रेजेंट है, यहाँ पर भी नाइट्रोजन क्या है, एक लोन पेयर प्रेजेंट। इस तरीके से दोनों लोन पेयर क्या कर सकते हैं, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। साइक्लिक कॉन्जुगेशन यहाँ पर प्रेजेंट है। अगर साइक्लिक कॉन्जुगेशन बेसिकली यहाँ पर प्रेजेंट है, तो बेसिकली यहाँ क्या होगा, साइक्लिक कॉन्जुगेशन होने के साथ साथ आपको क्या काउंट करना है, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 2 नाइट्रोजन से यहाँ से, 2 नाइट्रोजन से यहाँ से 4 और 2 6 और 2 क्या हो गए 8। कितने पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम बन गया, 8 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम बन गया। अगर ये 8 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम बन गया, तो हमारे पास में किसको फॉलो कर रहा है, 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम को। एन की वैल्यू कितनी रख दी यहाँ पे आपने, 2। 4 × 2 = कितना हो गया, 8। इसका मतलब मॉलिक्यूल कैसा हो गया आपके पास में, एंटी एरोमेटिक। ठीक है, अगर बात करें इस मॉलिक्यूल की, तो यहाँ पर क्या है, ये नाइट्रोजन डबल बॉन्डेड है। और आपने देखा कि आपने पिछले कुछ लेक्चर्स के अंदर देखा कि नाइट्रोजन जब भी डबल बॉन्डेड होता है, उसका जो लोन पेयर होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर प्रेजेंट होता है। और रेजोनेंस के लिए लोन पेयर को कहाँ प्रेजेंट होना होता है, पी ऑर्बिटल के अंदर। तो ये वाला रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ये वाला लोन पेयर कैसा है हमारे पास, लोकलाइज्ड। तो उसके बाद में रेजोनेंस में कौन पार्टिसिपेट करता है, इस तरीके से सिर्फ यही पाई इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करेंगे। तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए टोटल, 6 पाई इलेक्ट्रॉन।
किसको फॉलो करेगा, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम को। अगर ये फॉलो करेगा तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, अगर बात करें नेक्स्ट मॉलिक्यूल्स की, बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा है, ये क्या है हमारे पास में लोन पेयर, ये क्या करेगा इस तरीके से रेजोनेंस, सारे सारे एटम क्या है हमारे पास में, प्लेनर है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, मॉलिक्यूल के अंदर साइक्लिक कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है, साइक्लिक कॉन्जुगेशन है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से मिल रहा है, 2 यहाँ से, 2 यहाँ से, यहाँ पर क्या है वैकेंट p ऑर्बिटल। तो बेसिकली यहाँ पर भी कितने हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, किसको फॉलो करें, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम को। मॉलिक्यूल कैसा हो गया हमारे पास, एरोमेटिक। अगर बात करें इस मॉलिक्यूल की, तो यहाँ पर का ऑक्सीजन एटम यहाँ पर शिफ्ट हो रहा है और ये वाला ऑक्सीजन एटम भी क्या हो रहा है, यहाँ पर डोनेट हो रहा है। तो बेसिकली अगर यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर भी क्या है, साइक्लिक कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है। अगर साइक्लिक कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमें नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने होंगे। नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स अगर आपको काउंट करना है तो बेसिकली यहाँ पर ये रहे 2 इलेक्ट्रॉन, ये रहे 2 इलेक्ट्रॉन, ये यहाँ पर है और 2 ऑक्सीजन के यहाँ पर है। तो कितने हो गए टोटल, 8 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। तो क्या हो गया हमारे पास में, 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम को फॉलो करेगा, एन की वैल्यू कितनी रखनी पड़ेगी, 2। तो यहाँ पर ये मॉलिक्यूल कैसा हो गया हमारे पास में, एंटी एरोमेटिक। अगर बात करें इस मॉलिक्यूल की, तो यहाँ पर क्या हमारे पास में साइक्लिक कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है, क्योंकि सारे के सारे एटम कैसे हैं हमारे यहाँ, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। अगर यहाँ पे साइक्लिक कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, 2 ये रहे, 2 ये रहे, कितने पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। किसको फॉलो करें, 4n को फॉलो करें, n की वैल्यू कितनी रखी, 1। तो मॉलिक्यूल कैसा हो गया आपके पास में, एंटी एरोमेटिक। अगर बात करें इस मॉलिक्यूल की, ये नाइट्रोजन कैसा है हमारे पास में, डबल बॉन्डेड है, तो इसका लोन पेयर भी क्या होगा हमारे पास, लोकेलाइज। इसका लोन पेयर क्या है हमारे पास, लोकेलाइज। कैसा है, नाइट्रोजन डबल बॉन्डेड है, हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर ये लोन पेयर प्रेजेंट है, तो ये कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो फिर कॉन्जुगेशन में कौन पार्टिसिपेट करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, कितने इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। क्या हो गया हमारे पास, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम को फॉलो करेगा, मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, एरोमेटिक। ठीक है, बात करें अगर नेक्स्ट मॉलिक्यूल्स की, तो बेसिकली यहाँ क्या होगा हमारे पास में, ये क्या है, लोन पेयर है, ये इस तरीके से डोनेट होगा, इस तरीके से, कितने पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, 2 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ से, 2 4 2 6 और 2 8, 8 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। 8 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम मतलब 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम को फॉलो कर रहा है। एन की वैल्यू कितनी रखनी पड़ेगी, 2। तो मॉलिक्यूल कैसा हो गया आपके पास में, एंटी एरोमेटिक। बात करें यहाँ पर, तो ये ऑक्सीजन एटम यहाँ पे डोनेट होगा, यहाँ पर बोरोन के पास में क्या है, वैकेंट पी ऑर्बिटल। ये वैकेंट पी ऑर्बिटल के थ्रू रेजोनेंस करेगा, सारे के सारे एटम के साथ sp2 हाइब्रिडाइज्ड। अगर ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है तो बेसिकली यहाँ पर क्या होगा, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट करोगे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, 2 4 2 6, कितने इलेक्ट्रॉन बन गए, 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा हमारे पास, किसको फॉलो करेगा, 4n+2 को। मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा हमारे पास, एरोमेटिक। अगर बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या है, बेसिकली यहाँ पर ये जो नाइट्रोजन का लोन पेयर एक्चुअली में प्रेजेंट होता है न्यूट्रल स्टेट में, उस लोन पेयर ने कहाँ डोनेट कर दिया है, बोरोन के वैकेंट पी ऑर्बिटल के अंदर। तो बेसिकली अगर यहाँ पर बात करें तो पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम कितने हो गए, 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। और ये भी किसको फॉलो करेगा, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। और मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा, एरोमेटिक। अगर बात करें यहाँ पर, तो ये भी कार्बन, ये बोरोन एटम कैसा है, sp2 हाइब्रिडाइज। ये बोरोन एटम कैसा है, sp2 हाइब्रिडाइज। साइक्लिक कॉन्जुगेशन यहाँ पर होगा, बिल्कुल होगा। कितने पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। मॉलिक्यूल हो जाएगा एंटी एरोमेटिक। बात करें यहाँ पर, तो ये नेगेटिव चार्ज दोनों क्या है, डीलोकलाइज नेगेटिव चार्ज है। तो दोनों जब हमारे पास में डीलोकलाइज होंगे तो क्या हो जाएगा, 8 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम बन गया। किसको फॉलो करेगा, 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम को फॉलो करेगा। इसका मतलब मॉलिक्यूल कैसा हो गया, एंटी एरोमेटिक। अगर बात करें यहाँ पर, तो ये कार्बन एटम कैसा है हमारे पास में, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। और बाकी के जो भी दोनों में से एंटी एरोमेटिसिटी और एरोमेटिसिटी में से कोई भी एक कंडीशन अगर फुलफिल नहीं होती है, मतलब फेल हो जाती है, तो वो कंपाउंड कैसे होते हैं हमारे पास में, नॉन एरोमेटिक। अगर बात करें यहाँ पर, तो ये कार्बन एटम कैसा है, sp3 हाइब्रिडाइज। यहाँ पर साइक्लिक कॉन्जुगेशन नहीं हो रहा है, साइक्लिक कॉन्जुगेशन बिल्कुल भी नहीं है। तो अगर साइक्लिक कॉन्जुगेशन नहीं है तो बेसिकली यहाँ पर क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूल नॉन एरोमेटिक। ठीक है, अगर बात करें यहाँ पर, तो ये ऑक्सीजन एटम क्या लोन पेयर क्या करेगा, ये डोनेट करेगा। अगर ये डोनेट कर रहा है तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन बन गए, 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम बन गए। यहाँ पर ये बोरोन के पास में क्या है, वैकेंट पी ऑर्बिटल प्रेजेंट है, वैकेंट पी ऑर्बिटल प्रेजेंट है। इसका मतलब क्या हो गया हमारे पास में, sp2 हाइब्रिडाइज बोरोन एटम। तो ये क्या है, प्लेनर है, प्लेनर है तो क्या था, इलेक्ट्रॉन हो गया, 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। 6 पाई इलेक्ट्रॉन अगर सिस्टम हो गया तो इसका मतलब हमारे पास में किसको फॉलो कर रहा है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। मॉलिक्यूल कैसा हो गया, एरोमेटिक। ये थे बेसिकली कुछ डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ 6 मेंबर रिंग, जिसके अंदर आपने ये देखा कौन सी रिंग एरोमेटिक होगी, कौन सी एंटी एरोमेटिक होगी, कौन सी क्या होगी, नॉन एरोमेटिक होगी। अगर हम बात करें बेसिकली 6 मेंबर और 7 मेंबर के अंदर हमें कुछ स्पेशल केस पढ़ने होते हैं। वो स्पेशल केसेस कौन से हमारे पास में 6 मेंबर रिंग के अंदर स्पेशल केसेस हमें देखने हैं। अगर स्पेशल केसेस की बात करें तो बेसिकली हमारे पास में 3 मॉलिक्यूल्स होते हैं। किस किस तरीके से 3 मॉलिक्यूल होते हैं,
एक होता है हमारे पास में इस तरीके से, यहाँ पर क्या होता है सल्फर, और यहाँ पर क्या होता है हमारे पास सल्फर, इस तरीके से हमारे पास में प्रेजेंट होता है। दूसरा मॉलिक्यूल होता है बेसिकली हमारे पास में कैसा, ये सल्फर होता है हमारे पास में, ये 6 मेंबर की रिंग, यहाँ पर ऑक्सीजन होता है, ये डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। बात करें तीसरे मॉलिक्यूल की, तो तीसरा मॉलिक्यूल हमारे पास में क्या होता है, ये इस तरीके से होता है, यहाँ पर 2 लोन पेयर्स, यहाँ पर भी 2 लोन पेयर्स। और बात करें यहाँ पर भी 2 लोन पेयर्स है, यहाँ पर भी क्या है सल्फर के पास 2 लोन पेयर्स है, ऑक्सीजन की फैमिली का ही है सल्फर। अगर बात करें यहाँ पर तो तीनों स्पेशल केसेस के अंदर हमारे पास में क्या है, इस तरीके से देखना है, ये जो सल्फर एटम है वो क्या है, थर्ड पीरियड का एलिमेंट, ये भी क्या है थर्ड पीरियड का एलिमेंट। ऑक्सीजन की बात करें एक इस पीरियड का एलिमेंट, सेकंड पीरियड का एलिमेंट। और सल्फर की बात करें ये क्या है थर्ड पीरियड का एलिमेंट, यहाँ पर ऑक्सीजन किस पीरियड का एलिमेंट है, सेकंड और सेकंड पीरियड का एलिमेंट, ठीक है। अगर बात करें इन तीनों में, तो बेसिकली सल्फर जो है थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, इसका मतलब यहाँ पर वैकेंट पी ऑर्बिटल प्रेजेंट होगा। अगर यहाँ पर वैकेंट और वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होगा, वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट है, तो इसका मतलब ये किस तरीके से कंजुगेशन कर सकता है, दो तरीके से कर सकते हैं, या तो ये लोन पेयर डोनेट करके कंजुगेशन करे, या फिर क्या करे, अपने वैकेंट डी ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करके कंजुगेशन करे। तो बेसिकली अगर हम बात करें यहाँ पर कॉन्जुगेशन की, तो यहाँ पर कॉन्जुगेशन, अगर आपके पास में दोनों एटम यहाँ पर कैसे हो, थर्ड थर्ड पीरियड के हो, दोनों एटम कैसे हो, थर्ड थर्ड पीरियड के हो, तो उसमें से कॉन्जुगेशन के अंदर कितने लोन पेयर पार्टिसिपेट करते हैं, सिर्फ ओनली 1 लोन पेयर इज काउंटेड। क्या होगा, सिर्फ एक लोन पेयर इसके अंदर क्या होगा, काउंट होगा, एक लोन पेयर इसके अंदर काउंट नहीं होगा, ठीक है। अगर बात करें सेकेंड मॉलिक्यूल की, फर्स्ट मॉलिक्यूल में ही अगर हम बात करें, तो अगर मान लीजिए मैंने ये वाला काउंट कर लिया सल्फर का लोन पेयर, तो ये वाला सल्फर का लोन पेयर क्या होगा, हमारे पास काउंट नहीं होगा। इस सल्फर का कौन सा ऑर्बिटल यूज होगा, वैकेंट डी ऑर्बिटल यूज होगा रेजोनेंस के लिए। तो यहाँ पर भी क्या है साइक्लिक कॉन्जुगेशन हो रहा है, किस तरीके से, एक तो हमारे पास में नीचे वाले सल्फर का क्या हो रहा है, लोन पेयर डोनेट हो रहा है, और इस वाले सल्फर का क्या यूज हो रहा है, वैकेंट पी ऑर्बिटल यूज हो रहा है। इस तरीके से यहाँ पर रेजोनेंस हो रहा है। तो बेसिकली अगर यहाँ पर हम बात करें कितने पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो गए, दो तो ये सल्फर के, दो ये पाई इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे ये कितने हो गए 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, जो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ऊपर वाले सल्फर का तो क्या यूज हो रहा है, वैकेंट ऑर्बिटल यूज हो रहा है, लोन पेयर कैसा उसका लोकलाइज्ड है, तो उसको हम कॉन्जुगेशन में नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन में काउंट नहीं करेंगे। तो यहाँ पर क्या है 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम क्या हो गया हमारे पास, 4n+2 को फॉलो करेगा मॉलिक्यूल एरोमेटिक। अगर यहाँ पर बात करें तो एक एटम हमारा किसका है, सल्फर का, सल्फर है, और एक थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, एक क्या हमारे पास सेकंड पीरियड का एलिमेंट। अगर हम बात करें बेसिकली यहाँ पर, तो सेकंड पीरियड का एलिमेंट और थर्ड पीरियड का एलिमेंट हो, तो हमारे पास में सेकंड पीरियड का एलिमेंट तो क्या होता है हमारे पास डीलोकलाइज्ड होता है, लेकिन थर्ड पीरियड के एलिमेंट का जो लोन पेयर होता है वो क्या होता है हमारे पास में लोकलाइज्ड होता है। इस सल्फर का क्या यूज होगा हमारे पास में, वैकेंट के ऑर्बिटल, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन की, दो हमें कहाँ से मिले, ऑक्सीजन से, 2 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ से, दो यहाँ से, कितने हो गए 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। 4n+2 को फॉलो करेगा, 4n+2 को फॉलो करेगा, मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा, एरोमेटिक। अगर हम बात करें ये थर्ड मॉलिक्यूल की, तो यहाँ पर क्या है, दोनों के दोनों एटम सेकंड सेकंड पीरियड के प्रेजेंट है। अगर दोनों सेकंड पीरियड के एलिमेंट है, तो यहाँ पर क्या होंगे, दोनों की बोथ लोन पेयर्स आर काउंटेड, बोथ लोन पेयर्स आर पार्टिसिपेटेड इन रेजोनेंस, पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हमारे पास में दोनों पार्टिसिपेट करेंगे, तो ये क्या होगा, ये भी पार्टिसिपेट करेगा, ये भी करेगा, तो टोटल यहाँ पर 2 पाई बॉन्ड्स। तो यहाँ पर टोटल कितने पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम बन गया, 8 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। मॉलिक्यूल कैसा हो गया, 4n पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो करेगा, मॉलिक्यूल हो गया आपके पास में एंटी एरोमेटिक, ठीक है। इस तरीके से ये 3 स्पेशल केसेस है जिसको आपको ध्यान में रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केसेस है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट केसेस है हमारे पास में, ठीक है। तो ये था हमारे पास में एरोमेटिसिटी 6 मेंबर रिंग। अगर बात करें तो एरोमेटिसिटी अब हमें किसमें देखनी है, एरोमेटिसिटी इन 7 मेंबर रिंग के अंदर। अगर हम 7 मेंबर की बात करें, तो बेसिकली 7 मेंबर रिंग के अंदर क्या होगा हमारे पास में, 7 मेंबर रिंग में भी हमें क्या करना है, कुछ स्पेशल केसेस पढ़ के आने हैं, कुछ स्पेशल केसेस हमें देखने हैं बेसिकली किस तरीके से चीजें वर्क करती है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं हम एरोमेटिसिटी इन 7 मेंबर रिंग। अगर 7 मेंबर रिंग की बात करें, तो बेसिकली ये कुछ एग्जांपल्स है हमारे पास में 7 मेंबर रिंग की, जिसके अंदर हम देखेंगे कि रिंग कौन सी वाली रिंग एरोमेटिक होगी, कौन सी एंटी एरोमेटिक होगी, और कौन सी नॉन एरोमेटिक होगी। अगर हम स्टार्ट करें बेसिकली यहाँ पर देखना, तो यहाँ पर ये 7 मेंबर की रिंग है, यहाँ पर क्या हो रहा है, साइक्लिक कॉन्जुगेशन हो रहा है, हर एक कार्बन एटम हमारा कैसा है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, साइक्लिक कॉन्जुगेशन।
बिल्कुल हो रहा है यहाँ पर। कितने पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम? 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। अगर ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है तो हमारे पास में किसको फॉलो कर रहा है? 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। अगर ये 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम को फॉलो कर रहा है, इसका मतलब ये कैसा हो गया मॉलिक्यूल? एरोमेटिक। अगर हम बात करें इस मॉलिक्यूल की, सेकंड मॉलिक्यूल की, तो यहाँ पर बेसिकली क्या हो रहा है, ये भी इस तरीके से डोनेट होगा और यहाँ पर भी सारे के सारे कार्बन एटम कैसे sp2 साइक्लिक कॉन्जुगेशन होगा। साइक्लिक कॉन्जुगेशन अगर हो रहा है तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम बन रहा है? ये 8 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम बन रहा है। किसको फॉलो कर रहा है? 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा? एंटी एरोमैटिक। ठीक है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। क्या होता है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। ये मॉलिक्यूल एंटी एरोमेटिक बिल्कुल भी नहीं होता। एक्चुअल में ऐसे रिंग्स के अंदर क्या होता है, जब हमारे पास में रिंग 6 मेंबर से ज्यादा की है, ध्यान से सुनो ये स्टेटमेंट। अगर हमारे पास में रिंग 6 मेंबर से ज्यादा की है और वो रिंग हमारे पास में कैसी बन जाती है? एंटी एरोमेटिक कैरेक्टर को अचीव कर लेती है। 7 मेंबर के रिंग जो होती है वो काफी फ्लेक्सिबल होती है, उसमें बहुत स्पेस होती है। तो इतनी फ्लेक्सिबल होती है कि वो रिंग क्या हो जाती है? अगर हमारे पास में प्लेनर रिंग है तो प्लेनर रिंग के अंदर हमारे पास में रेजोनेंस होगा, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, अगर हमारे पास में 6 मेंबर से ज्यादा की रिंग है, मतलब या तो 7 मेंबर की हो, 8 मेंबर की हो, 9 मेंबर की, 10 मेंबर की, एंड सो ऑन। ठीक है, इसका मतलब इतनी बड़ी रिंग्स के अंदर क्या होता है हमारे पास में, अगर हमारे पास में ऐसे रिंग्स, बड़ी रिंग्स, 6 मेंबर से ज्यादा की रिंग अगर हमारे पास में एंटी एरोमेटिसिटी को अचीव कर लेती है, एंटी एरोमेटिक कैरेक्टर को अचीव करती है, तो वो रिंग क्या करती है? अपने आप को प्लेनरिटी से हटाकर क्या कर लेती है? नॉन प्लेनर कर लेती है, जिसकी वजह से क्या होता है? रेजोनेंस डिबार्ट हो जाता है, रेजोनेंस खत्म हो जाता है। अगर साइक्लिक रेजोनेंस खत्म हो गया तो फिर क्या होगा हमारे पास में? मॉलिक्यूल कैसा बन जाएगा? नॉन एरोमेटिक। इसका मतलब हमारे पास में हम क्या कह रहे हैं, इफ रिंग इज मोर देन 6 मेंबर, अगर 6 मेंबर से बड़ी रिंग है, तो ऐसे केस के अंदर अगर मॉलिक्यूल एंटी एरोमेटिसिटी को अचीव कर लेता है तो ऐसा मॉलिक्यूल हमारे पास में क्या हो जाता है? एंटी एरोमेटिक होने की बजाय क्या हो जाता है? नॉन एरोमेटिक। बेसिकली होता क्या है, ये रिंग प्लेनर थी जब हमारे पास में साइक्लिक कॉन्जुगेशन हो रहा था, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, एंटी एरोमेटिसिटी खत्म करने के लिए ये रिंग क्या कर लेती है? खुद को थोड़ा सा चेंज कर लेती है, खुद का प्लेन क्या कर लेती है? चेंज। अगर इसने थोड़ा सा खुद का प्लेन चेंज कर लिया तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये जो रिंग है वो क्या हो चुकी है? नॉन प्लेनर। और नॉन प्लेनर सिस्टम के अंदर कभी भी साइक्लिक कॉन्जुगेशन नहीं होता है। इसका नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर अगर मैं आपको बनाकर दिखाऊं तो ये किस तरीके से बनता है? इस तरीके से ये अपने आप एडजस्ट कर लेती है रिंग, कुछ इस तरीके से। कितने मेंबर की रिंग है? 1 2 3 4 5 6 और 7। यहाँ पर क्या होता है, ये रिंग ऐसे एग्जिस्ट करने की बजाय कैसे एग्जिस्ट करती है? ऐसे एग्जिस्ट ना करके कैसे एग्जिस्ट करती है? ऐसे। तो ये वाला जो कार्बन एटम है हमारे पास में क्या हो गया? प्लेन से, रिंग का जो प्लेन है उससे क्या आ गया? थोड़ा सा ऊपर। जब ये ऊपर आ गया तो यहाँ पर जो कॉन्जुगेशन हो रहा था बेसिकली स्टार्टिंग में, वो कॉन्जुगेशन क्या हो गया? खत्म हो गया। जैसे ये कॉन्जुगेशन खत्म हुआ, मॉलिक्यूल कैसा हो गया? नॉन एरोमेटिक। ठीक है, तो ये बात आपको बहुत ध्यान रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। अब बात करें अगर यहाँ पर, तो ये वाला नाइट्रोजन का लोन पेयर क्या हो रहा है? इस तरीके से डोनेट हो रहा है। अगर ये डोनेट हो रहा है, कितने पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम बन रहा है? 8 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। रिंग कैसी है? मोर देन 6 मेंबर है। तो इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा हमारे पास में? नॉन एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक होने की बजाय क्या हो जाएगा हमारे पास? नॉन एरोमेटिक। ठीक है, ये थे हमारे पास में कुछ एग्जाम्पल 7 मेंबर के। अब हमें देखने स्पेशल एग्जाम्पल 7 मेंबर के। स्पेशल एग्जाम्पल ऑफ 7 मेंबर रिंग। ठीक है, अगर 7 मेंबर रिंग की बात करूँ तो स्पेशल एग्जाम्पल्स के अंदर क्या आएगा बेसिकली? मान लीजिए हमारे पास में ऑक्सीजन की फैमिली है। क्या है हमारे पास? ऑक्सीजन फैमिली है। सिर्फ किसके लिए वैलिड है? ओनली फॉर ऑक्सीजन फैमिली। अगर हमारे पास में 7 मेंबर की रिंग के अंदर कोई भी ऑक्सीजन फैमिली है, ये जी ग्रुप लगा दिया मैंने, जो क्या है? ऑक्सीजन फैमिली। ये 7 मेंबर की रिंग है हमारे पास में। यहाँ पर क्या लगा दिया? मान लो मेरे पास ऑक्सीजन है और क्या है? सेलेनियम है, सल्फर है और टेल्यूरियम है। अगर हमारे पास में इन चारों में से कोई भी एटम प्रेजेंट है ये ग्रुप की जगह, मान लो हमारे पास में इस तरीके से एटम प्रेजेंट है, तो ऐसे केस के अंदर क्या होगा हमारे पास में? बेसिकली ये भी क्या करेगा? इस तरीके से कॉन्जुगेशन। यहाँ पर भी कितने पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम? 8 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। मोर देन 6 मेंबर की रिंग है तो मॉलिक्यूल कैसा हो जाना चाहिए था? नॉन प्लेनर। और मॉलिक्यूल कैसा हो जाता है? नॉन एरोमेटिक। बट सिर्फ ऑक्सीजन ऐसी फैमिली है जिसके अंदर अगर ये केस भी बन जाता है तो मोर देन 6 मेंबर वाला अब रूल अप्लाई नहीं होता, किसमें? ऑक्सीजन फैमिली के अंदर।
तो ये क्या बनाता है हमारे पास में एंटी एरोमैटिक। नॉन एरोमैटिक बनाने की जगह क्या बनाता है ये एंटी एरोमैटिक। ठीक है, इस तरीके से आप देखना है। ये हमारे पास में कुछ स्पेशल एग्जाम्पल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे पास में ये स्पेशल एग्जाम्पल। ठीक है, ये था हमारे पास में एरोमेटिसिटी इन 7 मेंबर रिंग। अगर हम बात करें एरोमेटिसिटी किसमें, एरोमेटिसिटी इन 8 मेंबर रिंग के अंदर। अगर एरोमेटिसिटी इन 8 मेंबर रिंग के अंदर बात करें तो क्या होगा बेसिकली, मान लीजिए हमारे पास में क्या है, एग्जाम्पल है कुछ इस तरीके से, साइक्लो ऑक्टा टेट्रा इन मैंने बना दिया आपके सामने इस तरीके से। अगर ये हमारे पास में एग्जाम्पल है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सारे के सारे कार्बन एटम कैसे हैं, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, सारे के सारे कार्बन एटम। साइक्लिक कॉन्जुगेशन होगा, साइक्लिक कॉन्जुगेशन होगा, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स बन गए, 8 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। 8 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, इसका मतलब 4 एंड पाई इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करे, 4 एंड पाई इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करेगा, क्या मतलब हो गया, मॉलिक्यूल कैसा हो गया हमारे पास में एंटी एरोमेटिक। ठीक है, इसका मतलब ये क्या होगा हमारे पास में मोर देन 6 मेंबर की रिंग है, तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूल नॉन प्लेनर हो जाएगा। नॉन मॉलिक्यूल जैसे ही नॉन प्लेनर होगा हमारे पास में, तो ये मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, इसका कॉन्जुगेशन जो है वो खत्म हो जाएगा। जैसे ही इसका कॉन्जुगेशन खत्म हुआ वैसे ही हमारे पास में मॉलिक्यूल कैसा बन जाएगा, नॉन एरोमेटिक। ठीक है, मॉलिक्यूल एंटी एरोमेटिक होने की जगह क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक। अगर इस मॉलिक्यूल की बात करें तो ये एक्चुअल में किस तरीके से एग्जिस्ट करते हैं, टब शेप में ये एग्जिस्ट करता है। ठीक है, किस तरीके से एग्जिस्ट करता है, टब शेप में ये एग्जिस्ट करता है, इस तरीके से नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर क्या होता है, साइक्लिक कॉन्जुगेशन खत्म हो जाता है, और साइक्लिक कॉन्जुगेशन जैसे ही खत्म हो गया वैसे ही हमारे पास में क्या हो जाएगा, यहाँ पर मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक। ठीक है, ये था हमारे पास में 8 मेंबर। मान लीजिए हमारे पास में एग्जाम्पल है कुछ इस तरीके से, मान लीजिए कि एग्जाम्पल है मेरे पास में 8 मेंबर रिंग का कुछ इस तरीके से, ये है पॉजिटिव चार्ज, ये है पॉजिटिव चार्ज, और दूसरा एग्जाम्पल है हमारे पास में कुछ इस तरीके से, ये नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर बाय बॉन्ड बाय बॉन्ड बाय बॉन्ड। ठीक है, अगर बात करें नेक्स्ट मॉलिक्यूल की, तो नेक्स्ट मान लीजिए मेरे पास में इस तरीके से है, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव, ये पाई बॉन्ड यहाँ पर, ये पाई बॉन्ड और ये पाई बॉन्ड। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा बेसिकली, अगर ये एग्जांपल्स है तो इन्हें सॉल्व करने की अगर कोशिश करें तो यहाँ पर क्या है, सारे के सारे कार्बन एटम कैसे है हमारे पास, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, साइक्लिक कॉन्जुगेशन होगा, कितने पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, तो क्या हो जाएगा हमारे पास एरोमेटिक। ठीक है, मॉलिक्यूल ऐसे ही एग्जिस्ट करेगा। अगर बात करें यहाँ पर तो ये भी क्या होगा, डोनेट होगा, ये भी क्या होगा, डोनेट होगा। तो यहाँ पर कितने पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम बन रहे हैं, 2 2 4 5 6 7 8 9 10। कितने पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम बन रहे हैं, किसको फॉलो कर रहा है, 4n+2 को, मॉलिक्यूल एरोमेटिक। ठीक है, बात करें इसकी, तो बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा है, ये इस तरीके से डोनेट होगा। अगर ये डोनेट हो रहा है तो बेसिकली यहाँ पर क्या होगा हमारे पास में, कितने पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम बन रहे हैं, 8 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। अगर ये 8 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम बन रहा है, रिंग कितनी कैसी है हमारे पास, मोर देन 6 मेंबर रिंग है। ठीक है, मोर देन 6 मेंबर रिंग है। अगर ये मोर देन 6 मेंबर की रिंग है तो हमारे पास में रिंग एंटी एरोमेटिक होने की बजाय क्या हो जाएगी, नॉन एरोमेटिक। मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा हमारा, नॉन प्लेन। तो ये था हमारे पास में एरोमेटिसिटी इन 8 मेंबर रिंग। ठीक है, क्या था हमारे पास में, एरोमेटिसिटी इन 8 मेंबर रिंग। ठीक है, इसमें ये एग्जांपल है, हमें फाइंड आउट करना है कि हमें कि ए और बी के बीच में क्या रिलेशन है, हमारे पास में ये क्वेश्चन है, और मॉलिक्यूल्स हमें दे रखे हैं कुछ इस तरीके से। ठीक है, अगर रिलेशन फाइंड आउट करने जाए तो बेसिकली अगर ए और बी की बात करें तो कितने मेंबर रहेंगे, 8 मेंबर रहेंगे। अगर हम बात करें तो बहुत सारे बच्चे ये वाला आंसर करके आएंगे कि ये बोथ आर रेजोनेटिक स्ट्रक्चर, क्योंकि सबको ये दिख रहा है कि पाई बॉन्ड जो है वो टूट रहा है और पाई बॉन्ड भी क्या हो रहा है, बन रहा है, इस तरीके से जैसे बेंजीन के अंदर पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग होती है उस तरीके से आपको होती हुई दिखाई दे रही होगी। ठीक है, लेकिन अभी जस्ट हमने क्या पढ़ा कि यहाँ पर ये मॉलिक्यूल कैसा होता है, साइक्लिक कॉन्जुगेशन करते टाइम पे 8 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम बनता है, 8 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम बनता है, किसको फॉलो करते हैं, 4 एंड पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। अगर ये 4 एंड पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम को फॉलो करता है तो मॉलिक्यूल कैसा बन जाता है, एंटी एरोमेटिक, जो कि नहीं होता। तो क्या करता है ये मॉलिक्यूल, अपने आप को नॉन प्लेनर बना लेता है, तो इसमें साइक्लिक कॉन्जुगेशन क्या हो जाता है, खत्म, मॉलिक्यूल कैसा हो जाता है, नॉन एरोमेटिक। इसका मतलब अगर इसके अंदर साइक्लिक कॉन्जुगेशन खत्म हो गया तो फिर आप रेजोनेंस कैसे करवा दे रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास में सबसे पहले कौन सा ऑप्शन कट जाता है, ए ऑप्शन। ये दोनों मॉलिक्यूल ए और बी क्या है हमारे पास में, रेजोनेटिक स्ट्रक्चर तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इनके इसके बीच में रेजोनेंस होता ही नहीं है। ठीक है, कॉन्जुगेशन होता ही नहीं है, मॉलिक्यूल कैसा होता है, टब शेप में होता है, नॉन प्लेनर होता है। ठीक है, बात करें नेक्स्ट,
तो यहाँ पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर वेट क्या है हमारे पास में सेम है, लेकिन यहाँ पर क्या है हमारे पास इस वाले कार्बन एटम पे, इस वाले कार्बन एटम पे क्या लगा CH3 ग्रुप, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बॉन्ड की क्या है शिफ्टिंग है, यहाँ पर क्या है हमारे पास में इस तरीके से बॉन्ड है, और यहाँ पर क्या है हमारे पास में ये एल्कीन के ऊपर लगे हुए हैं दो CH3। तो यहाँ पर ये क्या हो सकते हैं, आइसोमर्स हो सकते हैं। आइसोमर्स क्या होते हैं, जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है हमारे पास सेम होता है, लेकिन अरेंजमेंट क्या होता है एटम्स का डिफरेंट, ठीक है। आइसोमर्स हो सकते हैं। अगर बात करें आइडेंटिकल मॉलिक्यूल की, तो बिल्कुल भी आइडेंटिकल नहीं है ये मॉलिक्यूल्स, ठीक है। क्या आपको ये दोनों सेम दिख रहे हैं? दोनों की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, डिफरेंट है, क्योंकि दोनों क्या है, अलग अलग आइसोमर्स हैं इसीलिए, ठीक है। अगर बात करें डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, हाँ ये दोनों क्या है हमारे पास डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, बी और डी इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो ये किसके अंदर बन सकता है हमारे पास, MSQ के अंदर, ठीक है। इस तरीके से अगर हमारे पास में क्वेश्चन आएगा तो क्या सॉल्व कर लेंगे आप, ठीक है। मान लीजिए एक और क्वेश्चन है मेरे पास में कुछ इस तरीके से। क्या क्वेश्चन है मेरे पास में, मान लीजिए क्वेश्चन है मेरे पास में इस तरीके से, ठीक है। ये हमारे पास में 4 मेंबर की रिंग दे रखी है। अगर ये 4 मेंबर की रिंग है और हमने यहाँ पर क्या डाल दिया, मान लीजिए हमने कोई भी मेटल डाल दिया यहाँ पर। अगर हमने यहाँ पर मेटल डाला, तो मान लीजिए मैंने क्या डाल दिया, Mg मेटल डाल दिया। तो मैग्नीशियम बेसिकली क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और क्या हो जाता है +2, और 2 इलेक्ट्रॉन में 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है, लूज कर देता है। अगर बात करें यहाँ पर, मान लीजिए ये क्या हो रहा है हमारे पास, होमोलाइटिक क्लीवेज। अगर ये होमोलाइटिक क्लीवेज हो रहा है तो कुछ इस तरीके से बनेगा, एक एटम, एक इलेक्ट्रॉन ऊपर एक इलेक्ट्रॉन नीचे। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन जाकर यहाँ पे अटैच हो गया, एक इलेक्ट्रॉन जाकर यहाँ पर। तो हमारे पास में क्या बन गया, कुछ इस तरीके का सिनेरियो। यही बनेगा नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज। अगर यहाँ पर बात करें तो ये वाला मॉलिक्यूल क्या हो गया हमारे पास में, 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। मॉलिक्यूल किसको फॉलो कर रहा है, 4n+2 को फॉलो कर रहा है। मॉलिक्यूल कैसा हो गया, एरोमेटिक, ठीक है। इस तरीके से आपको दिखना है, ठीक है। अगर बात करें, मान लीजिए हमारे पास में इस तरीके से एग्जाम्पल है, अगर यहाँ पर कोई भी Mg की जगह कोई भी मेटल आ जाता है, तो मेटल की क्या प्रॉपर्टी होती है, इलेक्ट्रॉन डोनेशन की प्रॉपर्टी होती है। वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनर्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके पास में, इलेक्ट्रॉन डोनर्स होते हैं। अगर ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाके लग जाएंगे, जहाँ पर फ्री रेडिकल्स हमारे पास प्रेजेंट है। इस तरीके से आपको एरोमेटिसिटी के साथ में डील करना है। अभी तक हमने इस वीडियो के अंदर देखा कि एरोमेटिसिटी में 6 मेंबर रिंग, एरोमेटिसिटी इन 7 मेंबर रिंग, एरोमेटिसिटी इन 8 मेंबर रिंग, और हमने बहुत सारे एग्जांपल्स किए और कुछ क्वेश्चंस किए, ठीक है। अगर बात करें नेक्स्ट वीडियो की, तो इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे हायर मेंबर रिंग्स के अंदर किस तरीके से हम एरोमेटिसिटी को जज करते हैं। 9 मेंबर रिंग, 10 मेंबर रिंग, 11, 12, कितने भी मेंबर के रिंग में हम कैसे निकालते हैं एरोमेटिसिटी को, ठीक। इस वीडियो के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई, प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।